सोचिए 12 साल से जेल में बंद कैदी को खजाने का नक्शा मिले और वो भागकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाए। कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी जेल को देखते हैं जो चारों तरफ से घिरी हुई और पूरी तरह से वीरान है। आज यहाँ पर एक ऐसे कैदी को लाया जाता है जिसका नाम एडमिंड है। जैसे ही एडमिंड जेल के अंदर दाखिल होता है, उसे कैदियों की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो बुरी तरह से तड़प रहे होते हैं। एडमिंड ऐसा इंसान था जो आज तक किसी नॉर्मल जेल में भी नहीं गया था और आज उसे अचानक से इतनी भयानक जेल में लाया गया था जहाँ से भागना नामुमकिन है। जैसे ही एडमिन वार्डन के सामने जाता है, वह उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे झूठे केस में फंसाकर जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। यह सुनकर वहाँ खड़े गार्ड हंसने लगते हैं क्योंकि उन सभी को पता होता है कि एडमिन सच में बेगुनाह है। तभी वार्डन भी कहता है कि तुम बेगुनाह हो, मैं जानता हूँ, अगर तुम अपराधी होते तो तुम्हें फ्रांस की किसी भी जेल में फेंक दिया जाता, तुम्हें यहाँ नहीं लाया जाता। यह सुनकर एडमिन के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद वार्डन एडमिन को उसके कमरे में ले जाता है जहाँ सिर्फ एक छोटी सी खिड़की खुली होती है। फिर वह एडमिन के दोनों हाथों को एक जंजीर में बांध कर उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। एडमिन जेल की दीवारों पर सिर्फ एक ही चीज लिखता है, एक दिन भगवान मुझे बचाएंगे। लेकिन भगवान उसे बचाने नहीं आते। हर साल वार्डन आता है और एडमिन को बुरी तरह से पीट कर चला जाता। एडमिन इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन अपने ही कपड़े से अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि एक दिन भगवान उसे बचाएगा। धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं, फिर 8 साल बीत जाते हैं और अब 12 साल बीत चुके थे। अब एडमिन का ईश्वर से विश्वास भी उठ चुका था। तभी एक दिन अचानक से एडमिन के कमरे में जमीन ऊपर उठने लगती है। एडमिन बुरी तरह से घबरा जाता है, वह जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगता है। तभी वह देखता है कि जमीन से एक बूढ़ा कैदी बाहर निकल रहा था। दरअसल यह बूढ़ा आदमी कई सालों से बाहर निकलने के लिए सुरंग खोद रहा था, लेकिन गलती से उसने एडमिन के जेल में सुरंग खोद दी। वह उस आदमी को देखकर बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि इतने सालों बाद उसने किसी अच्छे आदमी से बात की थी और अब उसे अकेले पागलों की तरह दिन नहीं बिताना पड़ेगा। इसके बाद वह एडमिन को सुरंग के रास्ते अपने कमरे में लेकर जाता है। एडमिन उसका कमरा देखकर भौचक्का रह जाता है क्योंकि उस कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी, एक टेबल और पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें होती है। बूढ़ा आदमी एडमिन से कहता है कि सुरंग खोदने में मेरी मदद करो, हम दोनों 8 से 10 साल की मेहनत से बाहर निकल सकते हैं। एडमिन कहता है, मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगा जब तुम मुझे किताब पढ़ना सिखाओगे। इसके बाद एडमिन का काम था पढ़ाई करना और सुरंग खोदना। बूढ़ा आदमी अपने बालों से मोमबत्ती बनाता है और रात में भी सुरंग में खुदाई करता रहता। एक दिन जब एडमिन पढ़ाई कर रहा था, उससे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी पहले सैनिक था। तब एडमिन जिद करता है कि मुझे तलवारबाजी करना सिखाओ। बूढ़ा आदमी उसके बाद तुरंत मान जाता है। सुबह होते ही वह एडमिन को टपकते हुए पानी के सामने बिठाता है और इतनी तेजी से अपना हाथ आर पार कर लेता है कि उसके हाथ में पानी की एक बूंद भी नहीं छूती। फिर वह एडमिन से कहता है कि बिना हाथ को गीला किए बूंदों से अपने हाथ निकालने की कोशिश करो। इसके अलावा दरवाजे से लकड़ी के तख्ते निकालकर वह एडमिन को तलवारबाजी सिखाने लगता है। उसके बाद एडमिन रोज पढ़ाई करता, सुरंग की खुदाई करता और तलवारबाजी सीखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब एडमिन तलवारबाजी में बूढ़े से भी ज्यादा तेज हो जाता है। खुदाई करते हुए एक दिन उन्हें पेड़ की जड़ें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वे अपने मंजिल के बहुत पास पहुंच चुके थे। दोनों जल्दी जल्दी खुदाई करने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर से लंबी दरार फटती है जिससे नीचे पत्थर गिरते हैं और पादरी वहीं दब जाता है। एडमिन जल्दी से उसके ऊपर से पत्थर हटाता है और उसे खींचकर कमरे में ले जाता है। ऊपर से नीचे एक प्लेट भी गिर गई थी, जिससे पता चलता है कि वे अभी भी जेल के ही अंदर हैं। पादरी के सिर में गंभीर चोट लगती है, जिससे उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए पादरी जल्दी से एडमिन को बताता है कि किताबों के नीचे एक लूज पत्थर है जिसमें खजाने का नक्शा छुपा हुआ है। पादरी एडमिन से कहता है कि वहाँ बहुत सारा खजाना छुपा है, अगर तुम कभी यहाँ से बच निकलते हो तो इस खजाने का उपयोग भलाई के लिए करना। लेकिन एडमिन कहता है, मैं इसका इस्तेमाल अपना बदला पूरा करने के लिए करूंगा। इतना सुनकर पादरी दम तोड़ देता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोकर एडमिन बहुत उदास हो जाता है क्योंकि अब वह फिर से अकेला रह गया था। उसे अब फिर से पागलों की तरह अकेला रहना होगा। सुबह जब एक गार्ड पादरी को खाना देने के लिए आता है तो वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब पादरी दरवाजा नहीं खोलता तो वह अंदर झाँक देखता है कि पादरी की मौत हो चुकी है। वह अपने और साथियों को बुलाकर आता है और पादरी को एक थैली में पैक कर देता है। एडमिन सुरंग में यह सब बातें सुनता है और बहुत उदास हो जाता है। वार्डन पादरी की लाश को समुद्र में फेंकने के लिए ले जाता है। उधर एक गार्ड एडमिन के कमरे में खाना देने के लिए जाता है और देखता है कि वहाँ पादरी की लाश पड़ी है। वह तुरंत समझ जाता है कि पादरी की जगह एडमिन ने ले ली है और वह भागते हुए वार्डन को यह बात बताने जाता है। लेकिन बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि वार्डन उसकी बात सुन नहीं पाता। उधर जैसे ही वार्डन एडमिन को फेंकने वाला होता है, एडमिन तेजी से वार्डन से चाबी छीनने की कोशिश करता है, जिससे वार्डन भी पानी में गिर जाता है। एडमिन जल्दी से अपने हाथ पैर की बेड़ियां खोलता है और देखता है कि वार्डन भी उसके साथ पानी में आ चुका है। वार्डन ने एडमिन को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, इसलिए एडमिन बिना दया किए उसे पानी में डुबोकर मार देता है और तैरते हुए आइलैंड की तरफ निकल जाता है।
अगली सुबह जब एडमिन की आँख खुलती है तो वह खुद को एक आइलैंड पर पाता है। इसके बाद एडमिन खुशी से पागलों की तरह चिल्लाने और नाचने लगता है। वह दौड़ते हुए खुश होता है क्योंकि अब वह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए आजाद था। अभी हम देखते हैं कि कुछ समुद्री डाकू उसे देख रहे होते हैं। डाकुओं का सरदार कहता है, आज मैं अपने एक गद्दार साथी को यहाँ जिंदा दफनाने के लिए आया हूँ, लेकिन उसके कुछ वफादार आदमी चाहते हैं कि वह उसे माफ कर दे, पर सरदार ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए सरदार एडमिन से कहता है, तुम्हें जैकबो से लड़ाई करनी होगी। तुम दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा उसे मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा। सरदार एडमिन को पहले ही चेतावनी देता है, मैंने जैकबो जैसा चाकूबाज आज तक नहीं देखा। लेकिन एडमिन मुस्कुराते हुए कहता है, शायद तुम आज देख पाओगे। सरदार दोनों को एक एक चाकू देता है। जैकबो लाख कोशिश करने के बाद भी एडमिन को छू भी नहीं पाता, क्योंकि एडमिन ने जो तलवारबाजी पादरी से सीखी थी आज वो उसकी काम आ रही थी। एडमिन जैकबो को हरा देता है और सरदार से कहता है, जैकबो को जिंदा दफनाने का ख्याल मिटा दो। अगर हम दोनों तुम्हारे साथ काम करेंगे तो तुम्हें एक और काबिल आदमी मिल जाएगा। यह सुनकर सरदार उसकी बात मान जाता है। सरदार एडमिन की कहानी सुनकर उसे बदला लेने के लिए आजाद कर देता है। एडमिन के साथ जैकबो भी उसके पीछे आ जाता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह हमेशा उसका गुलाम बनकर रहेगा। एडमिन जैकबो को एक ऐसा नाव खरीदने के लिए कहता है जो दोनों चला सके, और फिर वह अपने पर्सनल काम के लिए निकल जाता है। एडमिन सीधे अपने पुराने मालिक के घर जाता है। वहाँ वह खुद को एडमिन का दोस्त बताता है और देखता है कि उसका मालिक उससे पहचान भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी थी कि एडमिन को फांसी की सजा हो चुकी है। इस झूठी खबर से उसके पिता को गहरा सदमा लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन एडमिन को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी सबसे खूबसूरत पत्नी मर्सिडीज ने उसके दोस्त फर्नांड, जिसने उसे फंसाया था, उससे शादी कर ली है और अब वह पेरिस में रहती है। यह सब सुनकर एडमिन तय कर लेता है कि अब वह पुराना एडमिन मर चुका है। इसके बाद वह तुरंत जैकबो के साथ नक्शा लेकर खजाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह एक सुनसान पहाड़ी इलाके वाले टापू पर पहुंचता है और नक्शे में बने निशान की मदद से खजाना ढूंढना शुरू कर देता है। ढूंढते ढूंढते वह एक गुफा में चमकती हुई झील के पास पहुंच जाते हैं। जब वहां कोई खजाना नहीं मिलता तो एडमिन समझ जाता है कि उन्हें नीचे जाकर देखना चाहिए। वह बिना समय गवाए पानी में कूद जाता है और अंदर उसे बहुत सारा खजाना मिलता है, जिससे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। जैकबो जल्दी से नाव में जितना सोना आ सकता था लूट कर लेता है, लेकिन एडमिन बहुत उदास बैठा रहता है, जैसे इस खजाने से कोई खुशी भी न मिली हो। वह मजिस्ट्रेट विलफोर्ड, फर्नांड और डेंगलर, उन 3 लोगों से इंतकाम लेना चाहता है जिसने उसे झूठे केस में फंसाया था। जैकबो कहता है, तुम कहो तो मैं अभी पेरिस जाकर तुरंत उन तीनों को जान से मार देता हूँ, लेकिन एडमिन कहता है, मैं उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ जैसे उन्होंने मेरे साथ किया था। इसीलिए वह उन सभी की कमजोरियों का पता लगाने के लिए कहता है। उसके बाद वह अपनी पहचान बदलने के लिए सोचता है और पेरिस शहर में सबसे मशहूर घर खरीदता है। साथ ही वह आसपास जितने भी अमीर लोग थे सबको अपने घर बुलाता है और खुद को एक अमीर इंसान, द काउंट ऑफ द मोंटे क्रिस्टो के नाम से प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ फर्नांड किसी वजह से नहीं आ पाया था। इधर मर्सिडीज ने फर्नांड से शादी तो कर ली थी, लेकिन वह उसके कामों से बिल्कुल खुश नहीं थी। इधर एडमिन फर्नांड की सारी कमजोरियों का पता लगा लेता है कि वह जुए में पैसा हारता है। साथ ही उसने बैंक से बहुत सारा लोन भी लिया था और अब वह डेंगलर के साथ काम भी नहीं करता था। इसीलिए एडमिन बैंक को खरीद कर ऐसी चाल चलता है कि फर्नांड को पैसे लेने के लिए सिर्फ डेंगलर के पास ही जाना पड़े, क्योंकि कोई भी डीलर उसे पैसे देने से मना कर देता है। इसके बाद एडमिन को पता चलता है कि फर्नांड का एक बेटा भी है जिसका नाम एल्बर्ट है। इसलिए वह एक खूबसूरत लड़की और अपने डाकू दोस्तों की मदद से मिलकर उसे किडनैप कर लेता है और खुद किसी हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है। अल्बर्ट भी उस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता है और एहसान मानता है कि उसने उसकी जान बचाई है। उसके बाद एडमिन अल्बर्ट को अपने घर नाश्ते के लिए दावत पर बुलाता है। अल्बर्ट भी उसकी बात तुरंत मान लेता है। अगली सुबह अल्बर्ट एडमिन के घर पहुंचता है और उसका आलीशान घर देखकर हैरान रह जाता है। एडमिन भी उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है, जिससे भावुक होकर अल्बर्ट उसे अपने दोस्त की तरह अपने घर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कहता है ताकि वह उसका शुक्रिया अदा कर सकें। एडमिन तो उसके घर जाने के लिए पहले से ही इतना कुछ प्लान कर चुका था, लेकिन एल्बर्ट को उस पर शक ना हो इसलिए वह थोड़ा बात घुमाता है कि काम बहुत रहता है, लेकिन फिर वह जल्दी से मान जाता है। अगले दिन एडमिन वहाँ पहुँच जाता है और आज एल्बर्ट का जन्मदिन भी था, इसीलिए वहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई थी। अल्बर्ट एडमिन को देखते ही उसे अपने पिता फर्नांड से मिलवाता है, लेकिन फर्नांड एडमिन को पहचान भी नहीं पाता, क्योंकि अब एडमिन का एक अलग ही रुतबा हो चुका था। एडमिन ने वहाँ पर मजिस्ट्रेट विलफोर्ड को भी बुला लिया था और उसे अपने सोने और शिपिंग के बारे में बता देता है। यह सब सुनने के बाद विलफोर्ड यह बात फर्नांड को बताता है और दोनों मिलकर उसके सोने को चुराने का प्लान भी बना लेते हैं। फर्नांड कहता है, मेरे पास एक आदमी है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। इधर खाने के समय एडमिन अपने बालों को एक उंगली से घुमाता है, जो उसकी पुरानी आदत थी। इसे देखकर मर्सिडीज तुरंत समझ जाती है कि यह एडमिन ही है। जब एडमिन वापस अपनी घोड़े गाड़ी में बैठता है तो देखता है कि मर्सिडीज पहले से वहाँ छुपकर बैठी थी। वह रोते हुए बताती है कि विलफोर्ड ने उसे बताया था कि तुम्हें फांसी हो गई है। एडमिन नहीं चाहता था कि उसके किए किराए पर पानी फेर जाए, इसलिए वह
वह उसके घर पर छोड़ देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसका एडमिन मर चुका है। इधर हम देखते हैं कि फर्नांड ने अपने दोस्त डेंगलर को सोना चुराने का काम सौंप दिया था। डेंगलर एडमिन के डाकू दोस्तों को बुलाकर उसका सोना चुराने का काम अंजाम दे रहा था। तभी जैकबो नकली पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। दरअसल यह सब डेंगलर को फंसाने की एक चाल थी। एडमिन डेंगलर को जान से मारने से पहले उसे अपनी सच्चाई बता देता है ताकि उसे एहसास हो कि वह किस गलती की वजह से मरा है। इसके बाद एडमिन सीधे अपने दूसरे दुश्मन विलफोर्ड के घर जाता है और यह बात उसके मुंह से बुलवा लेता है कि उसने अपनी सत्ता के लालच में आकर एडमिन को फंसाया था, क्योंकि जिस नेपोलियन लेटर के कारण एडमिन को फंसाया गया था वह विलफोर्ड के पिता के लिए आया था। इसलिए फर्नांड से मिलकर विलफोर्ड ने अपने पिता की हत्या करवा दी और बदले में मर्सिडीज से झूठ बोल दिया कि एडमिन को फांसी हो गई है ताकि वह फर्नांड से शादी कर ले। यह सब बातें पहले से मौजूद कमरे में पुलिस सुन रही थी, इसीलिए वह विलफोर्ड को गिरफ्तार कर लेती है। इधर फर्नांड बैंक करप्ट हो जाता है और सभी कर्जदार उससे अपना पैसा मांगते हैं, इसीलिए वह देश छोड़ने का प्लान बना रहा था। लेकिन मर्सिडीज उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि एडमिन अभी भी जिंदा है। इसलिए फर्नांड अकेला अपनी पुरानी प्रॉपर्टी पर चला जाता है जहाँ उसने डेंगलर के आदमी से सोना छुपाने के लिए कहा था। फर्नांड उन बॉक्स में सिर्फ रेत भरा देखकर बौखला जाता है। आखिरी बॉक्स में चेस के पीसेस मिलता है जो उसने एडमिन को गिरफ्तार होते वक्त दिया था। एडमिन को देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है। वह एडमिन पर तलवार से हमला करता है, लेकिन इस बार एडमिन एक ही झटके में उसकी तलवार नीचे गिरा देता है। वह फर्नांड को मारने वाला होता है। तभी अल्बर्ट वहाँ आ जाता है और एडमिन से लड़ाई करने लगता है। एडमिन अल्बर्ट को इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन जब वह नहीं मानता तो एडमिन उस पर भी हमला करने पर मजबूर हो जाता है। तभी वहाँ पर मर्सिडीज भी आ जाती है और अल्बर्ट को बताती है कि वह एडमिन का ही बेटा है। दरअसल जब एडमिन जेल गया था तब मर्सिडीज प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से उसने फर्नांड से जल्दबाजी में शादी कर ली थी। इसी बीच फर्नांड मर्सिडीज को गोली मारने वाला होता है। तभी जैकबो बिजली के रफ्तार से चाकू से उसके हाथ पर हमला करता है, जिससे मर्सिडीज के कंधे पर गोली लग जाती है। इस बीच फर्नांड वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद वह सोचता है कि भागने के बजाय आर पार की लड़ाई करने का फैसला करते हैं। वह घोड़े पर बैठकर एडमिन के ऊपर तेजी से हमला करता है, जिससे एडमिन के हाथ से तलवार छूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फर्नांड लगातार एडमिन पर हमला करता रहता है। इसी बीच एडमिन उसे जान से मार देता है और इसके साथ उसका बदला पूरा हो जाता है। अब एडमिन पादरी की बात मानकर उस सोने का इस्तेमाल लोगों की भलाई करने का फैसला करता है और इसी के साथ यह दमदार कहानी खत्म हो जाती है। तो आपके एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लोग कर दीजिए।